जेईई मेंस 2025 की तैयारी करनी है लेकिन 12th बोर्ड्स का प्रेशर भी है। कैसे आप दोनों एग्जाम्स जेईई मेंस और 12th बोर्ड्स को एक साथ एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो? कौन से टिप्स और स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेंगी इन दोनों एग्जाम्स को टॉप करने? अगर आप भी एक 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं एंड आपके मन में भी है ऐसे कुछ सवाल, तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन की इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2025 हाउ टू हैंडल विद 12th बोर्ड्स के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी बीटेक रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहली टिप जो आपके लिए है वो है कि आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम का जो प्रेशर है उसे समझना है। अब क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए दोनों ही एग्जाम बहुत ही क्रिटिकल है, चाहे वो जेईई मेंस हो या फिर उनके क्लास 12th के बोर्ड्स एग्जाम हो। 2024 में 11.7 लाख स्टूडेंट्स ने जेईई मेंस को अटेम्प्ट किया था एंड इसे साल में 2 बार कंडक्ट कराया गया था, एक तो जनवरी के मंथ में एंड इसका जो सेकंड पेपर था वो कंडक्ट कराया गया था अप्रैल के महीने में। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो टाइम है आपके पास जनवरी से लेके अप्रैल तक का, ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम होने वाला है एंड आपको इसे ही इफेक्टिवली मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 12th बोर्ड्स के एग्जाम फरवरी और मार्च के लिए शेड्यूल्ड है तो उस केस में आपको जनवरी से अपना मेन फोकस अपने बोर्ड्स एग्जाम के ऊपर रखना है। ऐसे में आपका जो जनवरी वाला जेईई मेंस का अटेम्प्ट है आपको उसके ऊपर भी फोकस करना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आप अप्रैल वाले अटेम्प्ट में दोबारा से जेईई मेंस के लिए ट्राई करेंगे तो वहां पे आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा एंड आप ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर होंगे जेईई मेंस क्लियर करने के लिए। दूसरी जो टिप है वो है आपको एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनानी है टाइम मैनेजमेंट। अब ऐसे में एक इफेक्टिव टाइम टेबल आपके लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा। आपको अपने टारगेट सेट करने हैं, अपने डेली टारगेट, अपने वीकली टारगेट्स को सेट करना है एंड आपको एक रूटीन फॉलो करना है जिससे कि आपका जो जेईई मेंस और क्लास 12 बोर्ड्स के एग्जाम की प्रिपरेशन है उन दोनों को इफेक्टिव या फिर इनफ टाइम मिल सके जिसमें आप उनकी प्रिपरेशन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्कूल की टाइमिंग है सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे तक, तो ऐसे में आप स्कूल से आने के बाद 2:30 से 5 तक अपने बोर्ड्स एग्जाम के सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं एंड उसके बाद फ्रॉम 6 to 9 PM आप जेईई मेंस के मॉक पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरी जो टिप है उसके लिए आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम और आपके जेईई मेंस का जो सिलेबस है उसे इंटीग्रेट करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के आपके सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12th में, वो ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको जेईई मेंस में भी देखने को मिलते हैं। काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मैथ्स में कैलकुलस। तो आपको ऐसे टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करना है क्योंकि आप इन टॉपिक्स को दोनों के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी एक साथ। अगली जो टिप है वो है आपको सेशन वाइज प्लानिंग करनी है अपने जेईई मेंस के एग्जाम के लिए। तो 2025 में भी जेईई मेंस के एग्जाम को 2 स्लॉट्स में कंडक्ट करा जाएगा। पहला जो एग्जाम है उसे जनवरी के मंथ में कंडक्ट किया जाएगा एंड दूसरा जो एग्जाम है उसे आपका अप्रैल के मंथ में कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको इन दोनों सेशंस को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है एंड आपको ये देखना है कि जो जनवरी वाला आपका सेशन है उसे आपको एक ट्रायल की तरह ट्रीट करना है। यहाँ पे आपको आपके स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस पता चलेंगे। आपको ये पता चलेगा कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और कौन से आपके वीक पॉइंट्स है। तो जनवरी वाला जो अटेम्प्ट है वो कंप्लीट होने के बाद अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ये आपको 2 तरीके से बेनिफिट देगा, क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी इसके बाद ही कंडक्ट किए जाएंगे जो कि फरवरी और मार्च के मंथ में होंगे एंड यहाँ पे भी आपको एक अच्छा बेस मिल जाएगा, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी एंड देन जो आपका अप्रैल वाला जो एग्जाम स्लॉट है, जो सेशन है, उसके लिए आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ जानने के बाद। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके जनवरी के सेशन में मैथ्स में कम मार्क्स हैं तो आप फरवरी और मार्च के मंथ में जब आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे तो उस टाइम पे अपनी मैथ्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं और भी टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एंड ये स्ट्रेटेजी आपके अप्रैल वाले सेशन के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी एंड आपको इसका जरूर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने को मिलेगा। फिफ्थ और लास्ट जो टिप है आपके लिए वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अपने आप को ध्यान देना है एंड इससे ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि जेईई मेंस और बोर्ड्स के एग्जाम के बीच में स्ट्रेस होना एक काफी नॉर्मल सी बात है, बट अगर किसी स्टूडेंट को ओवर स्ट्रेस हुआ तो ये काफी नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है उस स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को जेईई मेंस में भी और क्लास 12 के बोर्ड्स में। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको डेली 15 to 20 मिनट्स मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ये आपको काम रहने में हेल्प करेगा एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कभी भी कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो ब्रेक हो जा रहा है बार बार, तो आप ऐसे में ऐसा करिए कि आप कुछ देर के लिए बाहर वॉक करने जा सकते हो। ऐसा करने से आप एक स्ट्रेस फ्री स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपने क्लास 12 बोर्ड्स और जेईई मेंस के एग्जाम के लिए।
तो ये थी सारी टिप्स और स्ट्रेटेजीज जो आपको यूज करनी है क्लास 12th और जेईई मेंस के प्रेशर को एक साथ हैंडल करने के लिए। अब हम लास्ट में एक बार इसे आपके लिए समराइज कर देते हैं ताकि आपके लिए और भी इजी हो जाए। तो आपको 4 पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने हैं। पहला जो पॉइंट है वो है टाइम टेबल। आपको अपना टाइम टेबल ऐसे सेट करना है कि आप अपने बोर्ड्स और जेईई मेंस के एग्जाम को प्रॉपर टाइम स्लॉट दे सके। दूसरा जो पॉइंट है वो है इंटीग्रेशन का, जिसमें आपको अपने बोर्ड्स और जेईई मेंस के टॉपिक को ऐसे इंटीग्रेट करना है कि अगर आप किसी टॉपिक को जेईई मेंस के लिए पढ़ रहे हैं या फिर बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उस टॉपिक को दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका मॉक टेस्ट। जनवरी वाले सेशन को आप एज अ मॉक टेस्ट ले सकते हैं या फिर एज अ ट्रायल ले सकते हैं। इस सेशन के बाद आप अप्रैल वाले सेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं ज्यादा प्रिपरेशन करने के बाद। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसके लिए आपको डेली मेडिटेशन करना है या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आप काम रह सके अपना एग्जाम लिखते टाइम। तो ये थी सारी टिप्स और स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आपके क्लास 12th बोर्ड्स और जेईई मेंस के स्ट्रेस को। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में बीटेक कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू बीटेक फंडास बाय सनस्टोन।